नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। और वो टॉपिक आज हिंदुस्तान में बहुत सारी माताएं, बहनें, यंग लेडीज़, मिडल एज लेडीज़ एंड गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके यूट्रस से रिलेटेड फाइब्रॉइड्स की, हो सकती है आपके रिलेटेड फैलोपियन ट्यूब्स की, हो सकती है या आपके पीरियड्स के संबंधित कोई रोग हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज मैं डिटेल से बात करूंगा और बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने घर पे अपना इलाज खुद कर सकें। कोई इसमें पैसा खर्च नहीं है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, किसी डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना है। बस आपने ज़रूर अल्ट्रासाउंड कराना है ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम फैलोपियन ट्यूब में है या ओवरीज में है या आपको यूट्रस में गांठ है। ये सब चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता लग सकती हैं, या ये अल्ट्रासाउंड आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जो लोग सुजोग को जानते हैं, सुजोग मास्टर हैं या सुजोग को फॉलो करते हैं, सुजोग को जानते हैं, उनको पता होगा कि हमारे हाथ के अंदर इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में ये जो फोटो मैंने बनाई है, ये हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये जो हिस्सा दिखाया है, ये यूट्रस का हिस्सा दिखाया है। ये जो है आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी ओवरीज है। इसी तरह से ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी ओवरीज है। तो एक ही साथ आप तीनों जगह का ट्रीटमेंट, इलाज कर सकते हैं। आपको फैलोपियन ट्यूब का भी कर सकते हैं, आपकी ओवरीज का भी कर सकते हैं और आपकी यूट्रस का भी इलाज कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं इलाहाबाद में एक्यूप्रेशर संस्थान के साथ काम कर रहा था, मेरे पास कई सारे लेडीज़ आती थी जिनकी फैलोपियन ट्यूब बंद होती थी और डॉक्टर्स बोलते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इतनी पतली थिन माइक्रो लेवल की ट्यूब होती है कि कोई भी डॉक्टर इसको ऑपरेट नहीं कर सकता है। केवल ऑपरेट करके काट के फेंक सकते हैं, लेकिन उसको खोल नहीं सकते, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसकी कोई रेमेडी नहीं कर सकते हैं। और जब तक आपके फैलोपियन ट्यूब काम नहीं करेगी तब तक आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, बच्चा नहीं पैदा कर सकती हैं। वो एबिलिटी आपके पास से हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन आपको आजकल के टाइम में ओवरीज के अंदर सिस्ट या यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको मैंने अपने 30-35 साल के एक्सपीरियंस से जो मैं समझ पाया हूँ, जो मैं ट्रीट कर पाया हूँ, जिसमें मेरे को रिजल्ट मिले हैं, वो आपके साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब चोक होना या ओवरीज के अंदर सिस्ट होना या यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होना, इट्स अ मैकेनिकल प्रॉब्लम। मैकेनिकल प्रॉब्लम इन द सेंस कि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है। अब उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई लोग सर्जरी करा लेते हैं, कुछ ऑपरेशन करा लेते हैं, कुछ तरह तरह की महंगी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ सुजोग एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ नीडलिंग कराते हैं। मतलब कि हर एक तरह से आप अपना इलाज कराने की कोशिश करते हो ताकि हम स्वस्थ हो जाएं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको अपने 30-35 साल के एक्सपीरियंस पे बहुत सिंपल, बहुत सटीक तरीका बता रहा हूँ,
जिसके साथ कि मेरे को बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और बहुत लोगों को आशीर्वाद मिले हैं। तो उसी श्रृंखला में आपके साथ भी मैं आज इसको शेयर कर रहा हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, एक ये माचिस की तीली लेनी है। माचिस की तीली वो लेनी है जिसके इस तरह मसाला लगा हुआ होता है, मसाले वाला हाथ एंड आपने हथेली के साथ टच करना है। और जहाँ पर भी आपको इस एरिया में दर्द मिलता है, फिलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, यूट्रस में, जिस भी एरिया में आपको दर्द मिलता है, यहाँ पर ये एरिया बड़ा भी हो सकता है, ये एरिया छोटा भी हो सकता है, ये एरिया इस हाथ में भी हो सकता है, इस हाथ में भी, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेकिन लोकेशन उसकी बिल्कुल सेम है। आपने कुछ नहीं करना है, ये माचिस की तीली लेनी है और इस माचिस की तीली को आपने इसको प्रेस करना है। बस जहाँ भी आपको दर्द मिलता है उस एरिया को आपने प्रेस करना है, चाहे वो यूट्रस का एरिया हो, चाहे फिलोपियन ट्यूब का एरिया हो, चाहे आपका ओवरीज का एरिया हो, आपको इसको प्रेस करना है। और जहाँ भी आपको दर्द मिलता है उस एरिया को आप लगातार प्रेस करते रहेंगे जब तक कि वो दर्द आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। जिस दिन वो दर्द ख़त्म हो जाता है उस दिन समझिए कि आपका वो फिलोपियन ट्यूब से, ओवरीज से या यूट्रस से जो भी फाइब्राइड था या ब्लॉकेज थी वो एक तरह से निकल गई है। और इस प्रोसेस में एक चीज़ आपको हो सकती है कि जो आपके पीरियड्स हैं वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकते हैं या आपके ब्लड में क्लॉटिंग आ सकती है। तो लेकिन आपको घबराने की चिंता नहीं है, आप इस काम को रेगुलर करते रहेंगे, इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। जिनकी फिलोपियन ट्यूब बंद हो गई है वो इस फिलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए दोनों हाथ में प्रेस करेंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी। ओवरीज में सिस्ट आ गया है, फाइब्राइड हो गए, सिस्ट आते हैं ओवरीज में, तो आप इसको प्रेस करते रहेंगे इस तरह से माचिस की तीली के साथ, जो आपकी माचिस की तीली मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपके यूट्रस के अंदर फाइब्राइड आ गया है उसको भी आप इस तरह से मैं प्रेस करेंगे और धीरे धीरे वो आपका पेनफुल एरिया जो है वो आपका हेल्दी एरिया में बदल जाएगा और आप उससे मुक्त हो जाएंगे, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीके को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स and without any medicine, without any cost, without anything, you can be healthy, you can be fertile, or you can conceive yourself. If there is a problem in the periods also, that problem can also be solved. वो भी प्रॉब्लम आपकी धीरे से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। माय वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा यूट्यूब चैनल जो है AIHR इंटीग्रेटिव हेल्थ है और मेरा मोबाइल नंबर 9717380071 है। इसके ऊपर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप इसको मेरे को पूछ सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट माय व्हाट्सएप नंबर 9717380071। थैंक यू सो मच।